अस्सलाम वालेकुम। जब तुम्हें वो चीज़ मिल नहीं पाती जो तुम चाहते हो, अल्लाह तुम्हें उससे नवाज देता है जिसे पाने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है वो उन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज़ की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ़ का बाइस होता है। इसलिए अल्लाह तुम्हें मुश्किल अज़ियत से बचाने के लिए आर्ज़ी तकलीफ़ देता है। कुछ लोग और कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ आजमाइश के तौर पर आती है। आजमाइश तो बस वक्ती होती है, इसलिए जब आजमाइश का वक्त ख़त्म होता है, अल्लाह उनका ख्याल भी तुम्हारे दिल से निकाल देता है, जो तुम्हें बेसुकून रखता है। हर शय तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बनकर नहीं आती, क्योंकि तुम उन बातों को कभी नहीं समझ सकते जो अल्लाह जानता है। अगर तुम्हें उनकी हकीकत का पता चल जाए जिन्हें अल्लाह तुमसे दूर करता है, तुम कभी उनके लौट आने की तमन्ना ना करो। मसलहतों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी उन मसलहतों पे यकीन रखना होता है। जैसे तुम अल्लाह को मान सकते हो मगर जान नहीं सकते, उसको मानना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ज़ात तुम्हारी सोच से बहुत वसी है। जिसको जानना नामुमकिन हो, उसकी मसलहतों की राज़दारियाँ तुम्हारी समझ में कहाँ आने वाली है। गम से तो ज़िंदगी की लज्जत होती है। इम्तिहान अल्लाह उन्हीं का लेता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। जानते हो क्यों? ताकि वो उन्हें चुन ले, अपना बना ले। जिनको वो चुन लेता है उन्हें किसी और का नहीं होने देता, इसलिए वो उन चीज़ों को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे और उसके दरमियान फासला हाइल करती है। यूँ इख्तिताम में वो रह जाता है और तुम रह जाते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया जिसे तुम खोने का सोच नहीं सकते, तो यकीन रखो बदले में वो तुम्हें वो देगा जिसे पाने का तुम गुमान नहीं कर सकते। वो तो उनको भी खाली हाथ नहीं रहने देता जो उससे मांगते ही नहीं। फिर तुम्हारी दुआ के लिए उठाए गए हाथों को कैसे खाली रहने दे सकता है। मंज़र कभी एक सा नहीं रहता, हालात भी बदलते हैं, वक्त भी। बात सिर्फ सब्र यकीन की है, उस पर सब्र कर लो। जो मिला नहीं उस पर यकीन रख लो। जब तुम्हारे पास है फिर तुम तक वो भी पहुंचा दिया जाएगा जिस पर तुमने सब्र कर रखा था। चाहत की तलब से बेहतर नसीब की तमन्ना करो। वो चाहत बेहतर नहीं, उसको बेहतर बनाकर तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगा।